आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 को आधी रात में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक चला था, लेकिन इस दौरान लोकतंत्र के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ठगा गया। पूरा देश इससे जकड़ गया और प्रयागराज शहर भी इस अंधेरे के दौर से अछूता नहीं रहा। बता दें कि आपातकाल लागू होते ही अगले दिन 26 जून 1975 को प्रयागराज में पहला डंका बजा। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र देव पांडे, बीजेपी के नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र को गिरफ्तार किया गया। सभी को नैनी सेंट्रल जेल में भेजा गया। ये कार्रवाई चेतावनी थी कि विरोधी आवाजों को तुरंत दबाया जाएगा। 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होंगे। आज से 50 साल पहले देश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और तानाशाही के माध्यम से सरकार चलाई गई थी। हम लोग आपातकाल में लगातार 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे थे। आपातकाल से पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था और 25 जून को दिल्ली में एक बहुत विशाल महारैली हुई थी, जिसमें सिंहासन खाली करो जनता आती है के नारे के साथ संघर्ष शुरू हुआ था और उसी दिन अर्धरात्रि में देश में आपातकाल लगा दिया गया और सभी नेताओं को, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया और हम लोग 20 महीने जेल के अंदर जुल्म और यातनाएं सहने का काम किया। इमरजेंसी लगने से पहले ही 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी की रायबरेली सीट की जीत को अवैध घोषित किया और 6 साल तक चुनाव लड़ने से उन पर रोक लगा दी गई थी। ये फैसला और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने सरकार को हिला दिया था। सत्ता की प्रतिक्रिया आपातकाल थी। बता दें कि प्रयागराज, जिसे बाबुओं का शहर कहा जाता था, पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया था। सरकारी अफसर अपने अपने घर चले जाते थे। लंच टाइम में लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। शहर की सड़कों पर पूरी तरह से पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी विरोध की संभावना को खत्म किया जा सके। उस समय अखबार को प्रकाशित करने से पहले मजिस्ट्रेट की मंजूरी या फिर सेंसरशिप से गुजरना पड़ता था। जिन समाचारों को सरकार मंजूरी देती थी वही छपते थे। लोग घरेलू रेडियो नेटवर्क के माध्यम से बीबीसी लंदन सुनते थे, लेकिन खिड़कियां और दरवाजे बंद रखना पड़ता था। आकाशवाणी पर भी केवल सरकारी स्वीकृति और उससे जुड़े संदेश ही सुनाई देते थे। उन दिनों में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भी शोर शराबा बंद हो गया था। छात्र सन्नाटे में पढ़ाई करने के बाद सीधे घर चले जाते थे। कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता था क्योंकि डर का वातावरण लगातार फैला हुआ था। इंदिरा गांधी के सत्ता के समक्ष खड़े होना लगभग असंभव हो गया था। लगभग 6 महीने बाद संजय गांधी ने अपनी 20 सूत्रीय योजना पेश की। इसमें सामाजिक बुनियाद पहल शामिल थी। सड़क, वृक्षारोपण जैसे जबरन नसबंदी का कार्यक्रम सबसे ज्यादा विवादों में रहा। इसके साथ ही इसे लागू करने के लिए शिक्षकों और ग्राम सेवकों को प्रति माह 5 व्यक्तियों की नसबंदी सुनिश्चित करानी होती थी। इसके साथ ही न करने पर वेतन और भत्ते रोक दिए जाते थे। हद तो यहाँ तक हो गई थी कि नाबालिगों और विधवाओं के साथ साथ वृद्धों की भी जबरदस्ती नसबंदी कराई गई थी। तो कुछ इस तरह का था आपातकाल का दौर और आज आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में आज भी प्रयागराज शहर आपातकाल के उस भयानक मंजर को अभी तक भूला नहीं है। इस पूरी जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।